दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक मुस्लिम लड़की और एक गैर मुस्लिम लड़के का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जो सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हम आपको बता दें कि यह एक सच्चा वाकया है। यह कहानी एक ऐसी मुस्लिम लड़की की है जिसकी शादी गलती से एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ में हो जाती है। उसके बाद में मुस्लिम लड़की के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यह वाकया कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे ही पास का एक सच्चा वाकया है। हमारे यहाँ करीब में ही एक लड़की थी जिसका नाम नाजिया था। ये उसका बदला हुआ नाम है। यह लड़की अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। नाजिया बहुत खूबसूरत थी, इस वजह से कॉलेज का हर लड़का इसके साथ में दोस्ती करना चाहता था। लेकिन नाजिया बहुत नेक और परहेजगार लड़की थी और अपने माँ बाप की फरमाबरदार भी थी। जब भी कॉलेज का कोई लड़का उसको परेशान करता या उससे छेड़खानी करने की कोशिश करता तो नाजिया अपने घर जाकर अपने घर वालों को सब कुछ बता देती थी। एक दिन की बात है, कॉलेज की कुछ लड़कियां नाजिया को परेशान कर रही थी। तभी वहां पर नाजिया की क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम नवीन था वो वहां पर आया और उन लड़कों को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। यह देखकर नाजिया नवीन से बहुत खुश हुई और उसको शुक्रिया बोलते हुए वहां से चली गई। उसके बाद में धीरे धीरे नाजिया और नवीन में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ रहने लगे। एक दिन नवीन ने नाजिया से कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में शादी करके घर बसाना चाहता हूँ। जब से तुम इस कॉलेज में आई हो तब से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। यह सुनकर नाजिया हैरान हो गई और कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है? क्या तुमको पता नहीं कि मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ और तुम एक गैर मुस्लिम हो? हमारी आपस में शादी कैसे हो सकती है? तो नवीन ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के धर्म के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जिस धर्म को तुम फॉलो कर रही हो तुम उसी को करते रहना और जिसको मैं फॉलो करता हूँ उसको मैं करता रहूँगा। लेकिन नाजिया ने पहली बार में ही नवीन को शादी के लिए मना कर दिया और उससे कहने लगी कि मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े भरोसे के साथ में इस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है। मैं अपने माँ बाप के इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ सकती हूँ और मेरे दिल में मेरे अल्लाह का खौफ भी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी किसी गलती की वजह से मेरा अल्लाह मुझसे रूठ जाए। नवीन एक समझदार लड़का था। नाजिया की इन बातों को सुनकर वो समझ गया, इसलिए उसने शादी के लिए नाजिया को ज़्यादा फोर्स नहीं किया और वो लड़की की बातों को मान गया। दोस्तों हम आपको बता दें कि नाजिया और नवीन दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और नाजिया भी अपने दिल ही दिल में नवीन को बहुत चाहती थी। इसलिए अब उसने नवीन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि नवीन एक बहुत अच्छा लड़का था। उसमें ऐसी बहुत सी अच्छी आदतें थी जिनको नाजिया ने खुद अपनी आंखों से देखी थी। नवीन गरीबों की मदद करता, उनको खाना खिलाता था और यह काम वो अब से नहीं बल्कि बचपन से करता आ रहा है। उसकी यह आदतें नाजिया को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह इनके सामने थी वो ये थी कि नवीन एक गैर मुसलमान लड़का था और वो खुद एक मुसलमान लड़की थी। उसके बाद एक दिन नाजिया ने ये सारी बातें अपने घर वालों को बता दी। यह सुनकर नाजिया के वालिद बहुत घबरा गए और कहने लगे कि बेटी क्या तुम पागल हो गई हो जो एक गैर मुसलमान लड़के से शादी करने की बात कह रही हो? उस लड़के से तुम हमेशा दूर ही रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस लड़के की वजह से तुम्हारा ईमान जाया हो जाए। नाजिया अपने माँ बाप की फरमाबरदार औलाद थी, इसलिए वो फौरन अपने वालिद की बात को मान गई। लेकिन साथ ही वो अल्लाह से दुआ करने लगी कि या अल्लाह कुछ ऐसा रास्ता निकाल दे कि मेरी शादी नवीन के साथ में हो जाए, क्योंकि नाजिया के दिल में ये पक्का यकीन था कि मैं नवीन को एक ना एक दिन दीन इस्लाम के रास्ते पर ले आऊंगी। उसके बाद नवीन और नाजिया वैसे ही एक दूसरे से मिलते रहे जैसे वो पहले मिलते थे। कुछ दिनों के बाद में दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि अब वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, इसलिए अब उनको आपस में शादी कर लेनी चाहिए। फिर दोनों अपने अपने घर गए और अपने घर वालों को इस बारे में बता दिया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने वाले हैं। यह सुनकर दोनों के घर वाले बहुत नाराज हुए और उन दोनों को अपने अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद नाजिया और नवीन ने अपने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर एक दूसरे के साथ में शादी कर ली और फिर एक किराए का घर लेकर दोनों उसमें साथ साथ रहने लगे। अब नाजिया उसी घर में नमाज भी पढ़ती थी और अल्लाह की इबादत भी करती थी। वहीं पर नवीन उसी घर में अपनी पूजा पाठ करता था। ना नाजिया कभी नवीन को टोकती थी और ना ही नवीन कभी नाजिया को इस बारे में कुछ कहता था। इस तरह से फिर दोनों की जिंदगी हंसी खुशी के साथ में गुजरने लगी। फिर जब थोड़ा वक्त गुजरा तो नवीन के माँ बाप के दिल में बेटे के लिए मोहब्बत जागी, इसलिए फिर वो एक दिन उनके पास आई और दोनों को अपने घर साथ ले गई। अब नवीन और नाजिया नवीन के घर वालों के साथ में रहने लगे थे।
एक दिन नवीन के पिताजी ने नाजिया से कहा कि देखो बेटा, अब तक जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ। अब तुम ऐसा करो, हमारी नाक का सवाल है, अब तुम हमारे धर्म में आ जाओ। यह सुनकर नाजिया ने कहा, अबू जान, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी यह बात नहीं मानूंगी। मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि मैं इस्लाम को कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर नवीन के पिताजी ने ज़्यादा फोर्स नहीं किया और वो मान गई। दोस्तों, उसके बाद अचानक एक दिन नवीन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसके घर वाले जल्दी करके उसको हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने फौरन ही उसका चेकअप वगैरह किया। उसके बाद में उसकी जांच में जो कुछ आया उसको देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। डॉक्टरों ने उसको बताया कि तुम्हारे पेट में कैंसर की बीमारी फैल चुकी है, अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ कुछ ही महीनों की बाकी रह गई है। यह सुनकर नवीन और उसके घर वाले हैरान और परेशान हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद नवीन को वापस घर ले आई। नवीन ने जैसे ही नाजिया को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बेगम तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझसे मोहब्बत भी करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ बस कुछ ही दिनों का रह गया है। उसके बाद में नवीन ने नाजिया को अपनी जांच रिपोर्ट दिखाते हुए हॉस्पिटल की सारी बातें बता दी। यह सुनकर नाजिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी। उसके बाद वो अपने शौहर को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरा यकीन है कि आप उससे पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, मगर आप पहले ये वादा करो कि आप मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहोगी। यह सुनकर नवीन कहने लगा, बेगम अगर मैं ठीक हो गया तो मैं वादा करता हूँ कि उसके बाद में जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगा। दोस्तों, उसके बाद नाजिया हर रोज अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करने लगी, क्योंकि उसको पता था कि अल्लाह ने इस सूरह फातिहा में इतनी ज़्यादा बरकत रखी है कि इसको पढ़ने से हर तरह की बीमारी में शिफा मिल जाती है। इस तरह से फिर नाजिया 1 महीने तक लगातार सूरह फातिहा पढ़कर नवीन पर दम करती रही। उसके बाद में आप अल्लाह की शान देखें, 1 महीने के बाद में नवीन को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका टेस्ट करवाया गया। 1 महीने के बाद में टेस्ट में जो कुछ आया उसको देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गई, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में आया कि उसके पेट में तो कैंसर का नामो निशान भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने अपनी कुदरत के जरिए से और सूरह फातिहा की बरकत से नवीन को पूरी तरह से सेहतमंद और तंदुरुस्त कर दिया था। यह देखकर नवीन और उसके घर वाले बहुत खुश हो गए। नवीन के पिताजी पूछने लगे, बेटी तुमने ये कैसे किया? यह सुनकर नाजिया ने कहा, अब्बू जान, ये तो सिर्फ मैंने सूरह फातिहा पढ़ी है, ये तो सिर्फ इसकी बरकत से हुआ है, अभी तो मेरे रब का पूरा कुरान पाक बाकी है। अल्लाह का यह करिश्मा देखकर नवीन और उसके घर वालों ने फौरन ही कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये होती है अल्लाह के कलाम की ताकत। उसके बाद में जब नाजिया के वालिदैन को इस बात की जानकारी हुई तो वो भी बेटी के घर आए और कहने लगे कि बेटी, हमें तुम पर फख्र है, तूने वैसा ही कर दिखाया है जैसा तुमने कहा था। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें 2 सबक मिलते हैं। एक तो ये कि अल्लाह के कलाम पर यकीन रख के आप नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना सकती हो, और दूसरा ये कि अगर आप किसी काम को करने की ठान लेते हो तो उसमें तुम्हारी अल्लाह ज़रूर मदद करता है, लेकिन इसके लिए आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। याद रखें, यह एक सच्चा वाक़या है जो हमारे करीब में ही देखने को मिला है। आज नाजिया और नवीन के 2 बच्चे हैं और दोनों ही हंसी खुशी के साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह नाजिया और इनके घर वालों की हर परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।